नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश IAS नौकरी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए ब्रिक्स जो एक 5 देशों का ग्रुप है आर्थिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मीन्स अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यही जो ब्रिक्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस ब्रिक्स के कुछ इतिहास हम समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तमांश IAS पर डाला जा चुका है। आप उसे चाहे तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इसे देखिए। ये जो यहाँ पे ब्रिक्स होती है, इसके कुछ हम इतिहास को देखते हैं। ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, BRIC था। इस शब्द को 2001 में 30 नवंबर को गोल्डन मैन सैक्स या असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो रिसेंटली यानी तत्कालिक जो मैनेजर थे, उनका जो नाम था जिम ओ लिन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। और ये जो आपका जिम ओ लिन जो थे, यह ब्रिटेन के एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ब्रिक टर्म इस्तेमाल किया और बोले कि ये 50 वर्षों में वर्ल्ड के बिग जो इकोनॉमी है वह बन जाएगी। कहने का मतलब कि जब यह ब्रिक आया भी नहीं था, यह एक रूपरेखा तैयार ही कर रहा था, मतलब कि अपने एक शुरू पीरियड में ही था। तो 30 नवंबर 2001 में जो कंपनी के गोल्डन कंपनी सैक्स या असेट कंपनी के एक बहुत बड़ा मैनेजर थे जिम ओ लिन, इन्होंने ही एक ब्रिक लाने का प्रस्ताव दिए थे, रखे थे। तो इसका जो ब्रिक्स का कुछ ऐतिहासिक टाइमलाइन था साथियों, इससे आप वाकिफ हो गए होंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिक के मूल रूप से 4 जो देश शामिल थे। कहने का मतलब कि जब ब्रिक का जो यहाँ पे जिम ओ लिन साहब ने दिए, तो उस समय कितने देश इसमें पार्टिसिपेट थे। रियल में साथियों जो ब्रिक्स की जो स्थापना होती है वह आपको कब होती है? स्थापना 2006 में होती है, बट शब्दावली तो टर्मिनोलॉजी तो यहाँ पर 2001 में ही यूज कर दिया गया था। तो ब्रिक में मेन रूप से बेसिकली 4 देश शामिल थे। वो देश जो देश थे वह जो फुल नाम है साथियों, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रिक में, B से आपका ब्राज़ील था, R से आपका रसिया था, I से आपका इंडिया था और C से आपका चाइना था। तो इस तरह से साथियों आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। एकदम सिंपली और आसान वे में मैं इसको स्ट्रक्चर करने का प्रयास किया हूँ। ये जो आपका जो ब्रिक था, इस ब्रिक की जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वह 2006 में हुआ था। इसको ध्यान दीजिए साथियों। लेकिन इसकी जो फर्स्ट समिट जो किया गया था वह रसिया का एक जगह है येकातेरिनबर्ग, और पहला जो इसका समिट किया गया था वह 16 जून 2009 को किया गया था। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ब्रिक्स की जो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, तो आप यहाँ पे 2006 ही लगाइएगा साथियों। एग्जामिनर यदि आपसे पूछते हैं कि BRICS की स्थापना कब हुआ है, तो 2006 ही लगाइएगा। लेकिन 2006 तक सिर्फ ओनली वन आपका 4 ही कंट्री इसमें एस्टेब्लिश्ड थी। मतलब कितना? इसमें 4 ही कंट्री इसमें अपना योगदान दे रखे थे।
लेकिन क्या होता है कि जो पहला 2010 में क्या होता है कि साउथ जो अफ्रीका है वह शामिल होने के बाद यह जो आपका साथियों यहाँ जो आपका ये ब्रिक है ये आपका ब्रिक्स का रूप धारण कर लेता है, मीन्स ब्रिक्स निर्माण हो जाता है। तो आई होप साथियों आपको समझ में यहाँ क्लियरली हो रहा होगा कि ब्रिक्स किस तरह से आया। तो ब्रिक्स में जब 2010 में साउथ अफ्रीका जुटा तो यह BRIC ब्रिक्स कहलाया। तो यह बहुत ही दमदार और शानदार जो आपका जो टॉपिक है इसको आप ध्यान दीजिए। यानी कि जो देखा जाए तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना 2006 तक इसमें था ही, लेकिन 2010 में क्या जुट जाता है साथियों, साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड होने के बाद यह आपका ब्रिक्स बन जाता है प्लस होने के बाद। तो साथियों यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे आप ध्यान दीजिए। और जो साउथ अफ्रीका है वह 2011 में जो चाइना के सामने समिट हुआ था उसमें यह प्रथम दफ़ा भाग लिया था। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यह भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जो ब्रिक्स के अंतिम देश साउथ अफ्रीका वह प्रथम बार किस समिट में पार्टिसिपेट किया था। तो 2011 में जो हुआ था चाइना के सान्ने नामक शहर में, उसमें वह भाग लिए थे। और यह जो ब्रिक्स का कैमा आपका जो समिट था तो यह आपका तीसरा समिट था। कैमा समिट था तो यह तीसरा समिट था। तीसरा समिट में जो साउथ अफ्रीका था लास्ट ब्रिक्स का देश वह भाग लिए थे। रिसेंटली टाइम में देखा जाए तो इसके जो मेंबर है वह 5 है, वही आपका ब्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन एनालिसिस करने में एग्जामिनर को सहूलियत होती है और इससे पूछा जाता है। तो साथियों इसे आप थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसे ध्यान में रखिए। अभी तक इसके जो टोटली जो समिट 11 हो चुका है, मतलब कि इसमें टोटल अभी कितना 11 समिट इसका अभी टोटली हो चुका है। कब से, तो यह 2009 से लेके 2019 तक इसका टोटली समिट हो चुका है। 11वां जो समिट किया गया था वह ब्राज़ील की राजधानी में किया गया था, जो कि सबसे लेटेस्ट है। और इस जो 11वां समिट के जो चीफ शिप थे, मतलब कि लीडिंग करने वाले जो व्यक्ति थे, वह ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। तो यहाँ पर ये जो जायर बोल्सोनारो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ब्राज़ील में 11वें ब्रिक्स समिट किया गया था, वह 13 से 14 नवंबर के बीच किया गया था। 11वां ब्रिक्स समिट का थीम क्या था, जो आपका ब्राज़ील में हुआ था, इसका जो थीम था वह अभिनव भविष्य हेतु आर्थिक समृद्धि। अभिनव को हम लोग इनोवेशन या नवाचार कहते हैं। कहने का सेंस यही हुआ कि जो फ्यूचर में एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वह नयापन से होनी चाहिए, इसका ये थीम था। तो थीम भी आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जो ब्रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण हम समिट को देखेंगे टाइमली टू टाइमली। कहने का सेंस टोटल जो 11 समिट हुआ था, इसमें से एबव ऑल आपको मैं 7 समिट के बारे में पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसका जो फर्स्ट समिट मतलब प्रथम जो समिट हुआ था ब्रिक्स का, वह आपका 2009 में हुआ था। और इसको जो कहाँ हुआ था, तो यह रसिया के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। और इसकी जो
लीडिंग कर रहे थे उस समय के जो रसिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे दिमित्री मेदवेदेव थे। ध्यान दीजिए साथियों। लेकिन अभी जो रिसेंटली में व्लादिमीर पुतिन साहब है वहाँ के। और इस प्रथम समिट में भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह इसमें पार्टिसिपेट किए थे, मीन्स भाग लिए थे। एंड तीसरा जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ था वह 2011 में हुआ था चाइना के सान्या नामक जगह पे। और इस 2011 ब्रिक्स को लीडिंग करने वाले जो व्यक्ति थे हु जिनताओ थे, उस समय के वहाँ का राष्ट्रपति रहे होंगे। और इसी में क्या किया था कि इसी तीसरा समिट में जो साउथ अफ्रीका ने है ना भाग लिया था, समिट में भाग लिया था। तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि साउथ जो अफ्रीका है प्रथम बार ब्रिक्स के किस समिट में पार्टिसिपेट किए थे, तो वह तीसरा समिट 2011 में चाइना के सान्ने नामक जगह पर हुआ था। लेकिन ये जो अफ्रीका था जब ब्रिक्स में जो शामिल हुआ था वह 2010 में हुआ था। एंड इसका जो चौथा जो समिट हुआ था 2012 में मोस्टली है साथियों, यह न्यू दिल्ली में इंडिया में हुआ था। और इसके जो लीडिंग करता थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के तत्कालिक पीएम साहब थे। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्रथम बार भारत में ब्रिक्स का समिट कब किया गया था, तो 2012 में। और वह समिट ब्रिक्स का कैमा था, तो वह चौथा था। एंड ब्रिक्स का आठवां जो समिट 2016 में भारत इंडिया में ही किया गया था। गोवा राजधानी जो स्टेट है उसकी एक जगह है बेनोलियम नामक जगह पर किया गया था। ये सब साथियों एक लॉजिकल टर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसको लीडिंग करने का काम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे। एंड ब्रिक्स के जो 13वां समिट 2019 में ब्राज़ील में किया गया था, उसकी राजधानी ब्रासिलिया। और इसको लीडिंग करने वाले जो व्यक्ति थे जायर बोल्सोनारो। और अभी वहाँ जो रिसेंटली में जो वहाँ के जो सरकार है राष्ट्रपति साहब वही बोल्सोनारो साहब ही है। तो इसको आपको जो रिसेंटली करंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप ध्यान दीजिए। एंड जो ब्रिक्स का जो 12वां समिट किया गया था किया जाएगा वह 2020 जुलाई में किया जाएगा। और वह कहाँ था, रसिया के है ना पीटर्सबर्ग नामक जगह पर किया जाएगा। यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए मस्टली है, इससे आप थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों कि ब्रिक्स का 12वां समिट 2020 में रसिया के पीटर्सबर्ग जुलाई में किया जाएगा। और इसको डायरेक्ट करने का काम व्लादिमीर पुतिन साहब करेंगे, जो कि वह अभव ऑल देखा जाए तो 2036 तक वह रसिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। कोरोना वायरस में उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें परिवर्तन करके यह अपने कार्य अवधि को बढ़ा लिए हैं। तो एक तरह से यह समझिए कि तानाशाही हुआ, डिक्टेटरशिप हुआ। 13वां जो समिट किया जाएगा वह 2021 में भारत में किया जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स का 13वां समिट कहाँ, तो इंडिया में किया जाएगा। और वह मोदी साहब करेंगे। यहाँ पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि टाइमली टू टाइमली मतलब कि प्रत्येक साल इसका समिट ब्रिक्स का होता है। और जो यह आपको ब्रिक्स दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि 2021 में इंडिया में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, तो 2022 में चाइना में होगा, 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा, 2024 में ब्राज़ील में होगा, 2025 में रसिया में होगा, 2026 में इंडिया में होगा। मतलब कि यह आपका एक सीक्वेंस चलता रहेगा। यदि आपको एक सीक्वेंस अगर सिस्टमेटिकली याद हो जाता है तो आपको अगला सीक्वेंस बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। नोट यहाँ पर देखिए कि 2020 तक भारत में 2 बार समिट ब्रिक्स का हो चुका है। एक जो हुआ था वह 2012 में और वह ब्रिक्स का चौथा समिट था। और एक हुआ था 2016 में जो कि ब्रिक्स का 8वां समिट था।
चौथा समिट में मनमोहन सिंह लीडिंग कर रहे थे, जबकि 8वां समिट में नरेंद्र भाई मोदी साहब कर रहे थे। इसके लेटर के अनुसार प्रतिवर्ष नेशंस बदल कर, है ना, क्या होते हैं कि अपना अपना देशों में सबमिट करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको मैं बताने का भी प्रयास किया। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका ब्रिक्स ने अपना आर्थिक सहयोग हेतु ब्रिक्स बैंक की स्थापना किए हैं। मतलब कि ब्रिक्स देशों के ग्रुप का एक अपना प्रॉपर बैंक है। उस बैंक से वह लेन देन करते हैं और उस बैंक का नाम है यहाँ पर NDB, जिसे हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। अब यहाँ पर इस बैंक के बारे में मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैंक है NDB, इसमें जब यह स्टार्ट किया गया था तो इसको स्टार्ट करने के समय में इसमें $100 मिलियन से इस बैंक को इस्टेब्लिश्ड किया गया था, स्थापना किया गया था। और इस बैंक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश है वह चाइना है। वह कितना, तो 41% कर रहा है। इंडिया 18% कर रहा है। ब्राज़ील 18% कर रहा है। रसिया 18% कर रहा है। और लास्ट जो सबसे कम कर रहा है आपका जो साउथ अफ्रीका, वह 5% ही इस पूरे बैंक में योगदान दे रहा है। तो इस बैंक में सबसे ज़्यादा योगदान देने का काम कौन, चाइना कर रहा है। और यह जो NDB का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वह चाइना के शंघाई नामक शहर में ही है। तो इस तरह से साथियों जो मेरा आज ब्रिक्स का जो लेक्चर था, यह आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ मिलता हूं। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद।